मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया छोटा सा लेसन है आपके लिए। हम लोग को इंग्लिश और बेटर करनी है इसके लिए। तो बेसिक इंग्लिश आप समझते ही हैं और चीज़ों को बेटर करने के लिए हमको ऐसे टॉपिक्स उठाने चाहिए जो हमको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगें, क्योंकि अगर हमको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़े बहुत समझ में आएंगे तो हमारा बेसिक क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ सेंटेंसेस आज लेने वाले हैं और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हम लोग इसकी मीनिंग निकाल पाएँ। पहला हम लोग का स्टेज होना चाहिए कि हम कम से कम ये जान पाएँ कि लिखा क्या इंग्लिश में, उसके बाद ही हम बोलना शुरू कर सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं और ये बेसिक सेंटेंस तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट इससे आपको आज 3 वर्ड्स मिल जाएंगे और कुछ वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस पर बहुत ही डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको और पता लग जाएंगी जो शायद ये हमारा टॉपिक ना हो, सिर्फ सेंटेंसेस के ऊपर टॉपिक ना हो, और भी बहुत सारी ग्रामर के बारे में आप जान पाएंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो पहला सेंटेंस है बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, कॉमा ही वुड बी डॉग्ड अ डेज पे। तो ये पहला सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये, और अगर आपने इसकी हिंदी में मीनिंग निकालना चाहेंगे या अपने नेटिव भाषा में इसकी मीनिंग निकालना चाहेंगे तो कम से कम आपको ये रियलाइज होगा कि ये सेंटेंस में बोला क्या गया है। तो आप एक बार इसकी मीनिंग निकाल के देखिए। आप अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में निकालिए, जो और कोई भाषा आपकी उसमें बोलते हैं तो आप उसमें निकाल के देखिए कि क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आया। बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, ही वुड बी डॉग्ड अ डेज पे। अब इस सेंटेंस में बहुत कुछ इस्तेमाल किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर का इतना कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है कि केवल इसी सेंटेंस से मैं आपको कम से कम आधे से ज़्यादा ग्रामर के बारे में बता सकता हूँ इसमें, इस सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं। इस सेंटेंस का सबसे पहला मतलब हम तोड़ के सेंटेंस को निकालेंगे। पहला सेंटेंस का पार्ट कॉमा तक है, तो हम इसको देखते हैं क्या लिखा है। बिकॉज ही वॉज लेट अगेन। अब बिकॉज हम लोग एक हमारा वो है कंजंक्शन है और ये सेंटेंस को 2 भाग में रहते हैं सेंटेंस जब, तो उनको जोड़ने काम करता है। वजह बन जाता है ये कि पहले बात की वजह दूसरी बात क्यों बनी, तो ये बिकॉज लगाते हैं। क्योंकि वो देर से आया, फिर से, ये एक पार्ट है, हिंदी में मैंने आपको ट्रांसलेट किया है। कॉमा हम जानते हैं जब एक कोई क्लॉज बोला जाता है या कोई फ्रेज बोला जाता है तो हमको एक पॉज देना पड़ता है सेंटेंस में, उस बात को विभाजित करने के लिए, उस बात को बाइफरकेट करने के लिए, अलग करने के लिए। तो ये इतना पार्ट तो क्लियर है। अब लिखा है ही वुड बी, ही वुड बी, ही वुड बी। अब यहाँ पर जो वुड और बी का वर्ड है, इससे आप क्या समझ रहे थे? इससे हम ये समझे कि ही वुड बी, हो सकता है। तो वुड का इस्तेमाल जो है हम लोग तब करते हैं जब पास्ट की कोई बात हो और वो मतलब इमेजिनरी हो स्टेज पे कि ऐसा भी हो सकता है, बट वो इमेजिनरी, वो पॉसिबल शायद ना हो सकता है, वो ये काम ना भी हो। तो एक तरह से वो इमेजिनरी है, पॉसिबल से थोड़ा सा पीछे है, वो हो सकता है कि ना हो पाए। और वुड जो है ये हमको पता है विल का जो है पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और वुड और विल ये सब वर्ब होते हैं और वुड जो है मॉडल वर्ब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ही वुड बी, हो सकता है, डॉग्ड, डॉग्ड अ डेज पे। डॉग का मतलब क्या है? एक वोकैबुलरी वर्ड मिला आपको, डॉग। वैसे डॉग मतलब होता है समुद्र या पानी जो होता है समुद्र का, वहाँ से हम जब किसी सतह पे पैर रखते हैं, कंक्रीट जगह पे, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई पोर्ट हो या फिर कोई जमीन हो, हम लोग जैसे पैर रखते हैं तो वो उसको डॉक कहते हैं एक्चुअली में। या फिर समुद्र के तट पे जब कोई नाव आती है तो हम एंकर डालते हैं तो डॉक पे पड़ता है वो एंकर, तो वो भी एक कंक्रीट जगह होती है। तो डॉग्ड लिखा है यहाँ पर,
तो डॉग का एक मतलब तो वो हो गया, एक मतलब ये हो गया काटना, काटना। He would be dogged, he would be dogged a day's pay। आर्टिकल अ का है क्योंकि एक दिन की बात हो रही है और दिन के किसी एक चीज के बारे में कही जा रही है, इसीलिए दे में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है क्योंकि केवल उस दिन की कोई बात जुड़ी है। क्या बात जुड़ी है? पे, मतलब उसकी आमदनी। पे मतलब जो हमको मिलता है, जहाँ हम जॉब करते हैं तो हमको कुछ मिलता है, पे करते हैं हमको ना हमारे मालिक, तो हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो यहाँ लिखा है, अब पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्योंकि वो फिर से लेट है, अब शायद उसका एक दिन की तनख्वाह काट दी जाएगी। ये सेंटेंस कह रहा है। ग्रामर में कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ये कंजंक्शन हो गया। वॉज क्या है? बी का फॉर्म है, वर्ब बी का फॉर्म है वॉज, है ना। ये सब बी के फॉर्म होते हैं, एक वर्ब होता है। तो ये वॉज जो है ये पास्ट फॉर्म है। जब भी कोई बात पास्ट में कही गई होगी उसमें सिंपल टेंस लगता है वॉज, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये वॉज वर्ब है। लेट क्या है? लेट, वॉज के बारे में हमें पता लग गया, लेट है। अच्छा, लेट जो वर्ड है, अगर आपको इसको समझना है तो आपको फिर से मीनिंग को एक बार देखना होगा। ऐसे ही नहीं कि आपने लेट पढ़ लिया और आप उसको बता सकते हैं पर्टिकुलर में कि वर्ड लेट क्या है। आप अगर खुद से ट्राई करिए, लेट क्या है यहाँ पर, नाउन है कि वर्ब है, क्या है लेट, तो आप बता सकते हैं अगर आपने मीनिंग समझी हुई। तो हम लोग फिर से मीनिंग समझते हैं कि वो कैसे आया, जल्दी आया कि देर से आया। यहाँ लिखा है देर से आया, तो अगर आता तो ठीक है, बट वो देर से आया, तो देर वाला वर्ड जो है वो एक एडवर्ब बन जाता है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है क्योंकि वो देर से आया, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। आया है लेट। अगेन क्या हो सकता है? अगेन क्या हो सकता है? अगेन फिर से, लेट अगेन फिर से, ये भी एक एडवर्ब है कि नहीं? अब आपको लग रहा होगा यहाँ कुछ है ही नहीं वर्ब, तो हम क्यों एडवर्ब लगाएंगे? एडवर्ब तो वर्ब की मदद करता है, वर्ब को बताता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि कोई कहीं से आएगा तभी तो वो लेट होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं से जादू से प्रकट हो जाएगा या फिर इमेजिनेटिव तरीके से वो वहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए वर्ब है, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, ही, ये हमारा ही जो है अगेन प्रोनाउन है। उसके बाद वुड के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। वुड जो है पास्ट फॉर्म विल का है, पास्ट फॉर्म विल का है। वुड हम लोग बात कर चुके हैं कि पास्ट के लिए इम्पॉसिबल, इमेजिनरी चीज़ों के लिए हम बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, तुम्हारा तनख्वाह भी कट सकती है तुम्हारी, अगर तुम दोबारा लेट आए हो ना, तुम्हारी तनख्वाह भी कट सकती है। तो सेंटेंस का मेन मकसद ये था कहने का कि तुम फिर से लेट किए हो ना, अब हो सकता है तुम्हारी तनख्वाह कट जाए, तो ये हो सकता है वुड। अब बी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा वर्ब है। अब बी के ही सब फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए इज, आर, और पास्ट टेंस के लिए वॉज। डॉग्ड, अगर डॉग पर हम ये बांट दें, सिर्फ डॉग बोल दें, तो ये हमारा एक नाउन बन सकता है, और ईडी लग गया इसमें, तो ये क्या बन गया? एक ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, आप मेरे पुराने वीडियो में जाएंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि वो वर्ब होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। इंट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ना कोई बात होनी चाहिए, अकेले हम डॉग नहीं लिख सकते हैं। तो उसके बाद है अ, ए जो है वो एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है। और आर्टिकल का इस्तेमाल हम बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ अगर स्पेसिफिक है,
फेमस है, रेयर है, या एक है, या कोई वॉवेल साउंड वर्ड है तो वो एक है, तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, कोई दिन का तनख्वाह कटेगी आपकी, तो यहाँ पर अ लगा है इसलिए क्योंकि हमारा उस एक पर्टिकुलर दिन की तनख्वाह कटेगी, तो हमने अ लगाया है। और हम अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस उतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा ग्रामेटिकली, तो अ लगाना बेहद जरूरी है। उसके बाद आते हैं डे पे। डे मतलब दिन, नाउन, और डे में अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है। पर्टिकुलर डे की तनख्वाह कट जाएगी तुम्हारी जिस दिन तुम लेट आओगे। उस पर्टिकुलर डे को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये अपॉस्ट्रोफी है, ये जो कॉमा लगा है ना, अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, और एस डिफाइन कर रहा है। He would be dogged a day's pay। एग्जैक्टली यही चीज आप बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस का मतलब सेम है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंस काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस है, While I am a passionate बास्केटबॉल फैन, I prefer फुटबॉल। भले ही मैं बास्केटबॉल का बहुत चाहता फैन हूँ, मगर मैं फुटबॉल यहाँ चुनूंगा। अब वो खेलने के लिए चुनेगा या देखने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सेंटेंस का हिंदी का मतलब हम लोग को समझ में आ गया। अब वाइल एक वर्ड और मिल गया हमको, यहाँ बिकॉज मिला था, यहाँ वाइल मिला है। वाइल क्या है? सेंटेंसेस हम बोलते तब है जब हम लोग इंग्लिश बहुत ही अच्छी आ जाती है, मगर हम इसको देख रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो इंग्लिश आपको समझनी है, उसका थोड़ा सा डेप्थ में जाकर एक बार देखना चाहिए कि क्या है इंग्लिश आगे, तो आप अपना बेस महसूस कर सकते हैं। इसको मैं वर्ब में थोड़ा सा निकालता हूँ आपके लिए। ये जो वाइल है ये है कंजंक्शन, 2 पार्ट्स में होता है सेंटेंस, तो उन 2 पार्ट्स को जोड़ता है सेंटेंस कंजंक्शन के रूप में, तो वाइल। और आई क्या है? ये एक सिंगल लेटर का प्रोनाउन है, सिंगल लेटर प्रोनाउन है, इसीलिए ये इकलौता ऐसा वर्ड है जो हमेशा कैपिटल में ही यूज किया जाएगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले लिखा हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा लेटर है जो सिंगल लेटर प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिंगल लेटर प्रोनाउन है, इसीलिए आई हमेशा रखिएगा कैपिटल से ही लिखा जाता है। आई के साथ एम आ गया, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और खुद की बात कोई कर रहा है, डायरेक्ट अपनी बात कह रहा है किसी दूसरे से, डायरेक्ट अपनी बात, तभी हम आई के साथ एम लगाते हैं। मेरा एक वीडियो है एम के ऊपर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आई एम आर्टिकल है क्योंकि वो बता रहा है कि मैं एक, तो वो आर्टिकल का इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, मतलब एकदम जुनून से, एकदम मतलब एकदम मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, पैशनेट हूँ एकदम। प्रोनाउन के बारे में और डिफाइन कौन करता है? एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आई के बारे में बता रहा है कि वो पैशनेट है, किसी गेम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है उसका, वो उधर ही उसको ज़्यादा महत्व है। तो वो पैशनेट बास्केटबॉल का फैन है। फैन जो है एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी चीज़ों को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसकी बातें करते हैं, हर जगह उससे जुड़ी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो वो होता है फैन। तो फैन भी एक तरह से इसके बारे में बता रहा है, आई एक फैन है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर मीनिंग इसकी ये वाली है क्योंकि फैन का दूसरा मतलब होता है जो सीलिंग फैंस होते हैं, जो हमारे रूफ पे लगे, सीलिंग पे लगे रहते हैं, उनको भी हम फैन बोलते हैं, बट वो एक नाउन है, वो एक आइडेंटिटी है, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि उसकी 2 मीनिंग्स होती हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मेरी इंग्लिश में जो सिमिलर साउंड करते होंगे, सिमिलर स्पेलिंग होगी, बट मीनिंग उसकी बिल्कुल अलग होगी। ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स बोलते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं, साउंड सेम करते हैं, मीनिंग भी अलग होती है, तो उनको होमोफोन्स बोलते हैं। तो उस पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आई मैंने बता दिया। अब प्रेफर मतलब चूज करना, ऑप्शंस है मेरे पास, मैं प्रेफर करता हूँ उसको, तो प्रेफर भी आपके बारे में बता रहा है, आई प्रेफर, तो भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि फुल स्टॉप है। तो मुझे लगता है ब्लू में सेंटेंस लिखा हुआ, ये भी एकदम क्लियर है, आपके सामने सेंटेंस है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, पूरी मीनिंग हमने निकाली। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। Although she was considered smart, she failed all her exams। थर्ड सेंटेंस में पहला वर्ड है although। क्या है ये
इसका पहले तो आप हिंदी मीनिंग निकालिए, तो आपको ऑल्दो अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर पर देखिए लिखा क्या है, शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट। अगर इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप पढ़िए शी वॉज स्मार्ट, मतलब वो बहुत ही तेज थी। स्मार्ट मतलब होता है जो माइंड से बहुत शार्प होता है, वो जल्दी चीजें समझ जाता है। स्मार्ट है मगर वो फेल हो गई, कॉमा लग गया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। अब ऑल्दो पे आते हैं। ऑल्दो क्या है? ऑल्दो हमारे लिए पता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ऑल्दो, और बिकॉज भी हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाकर देख सकते हैं आप। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का खास बात ये कि वो क्लॉज चाहिए होता है उनको, और क्लॉज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली में। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने काम करते हैं सेंटेंस में। ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट। ऑल्दो मतलब होता है कि हालांकि, ठीक है, हालांकि इस लड़की को माना जाता था। कंसिडर मतलब हम जैसा सोचते हैं किसी के बारे में, जैसे हम कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से हम उसको उसके बारे में सोच रखते हैं उसकी। हालांकि सब लोग ये सोचते थे बहुत स्मार्ट है मगर वो सारे एग्जाम में फेल हो गई। तो ये एक सेंटेंस बना हमारा। और शी हमको पता है एक प्रोनाउन है, वॉज हमको पता ही है वो एक फॉर्म ऑफ बी है, वर्ब है, पास्ट टेंस है। कंसिडर ये ईडी लगा, ये भी पास्ट वर्ड बन गया। और हम जानते हैं कंसिडर मतलब हम किसी को कैसे समझते हैं, हम कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में कैसे जानते हैं, हमारे क्या उससे ख्यालात हैं। ये जो शी है ये स्मार्ट है। शी है प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन की मदद कौन करता है उनको और बेहतर बताने के लिए? एडजेक्टिव। तो स्मार्ट हमारा एक एडजेक्टिव है। कॉमा एक पंक्चुएशन है जो हमको सेंटेंस को कितना अच्छे से इसको बांटा हम वो समझ सकते थे, तो कॉमा ने बांटा। फेल्ड इन ऑल हर एग्जाम्स। फेल्ड मतलब उसके बारे में बताया गया, शी फेल्ड, तो फिर से शी के बारे में और बताया गया इस वर्ड के थ्रू, क्यों फेल हो गई है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। तो वो ऑल क्या है ये मुझे आप बताइए कमेंट करके, इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप इस सेंटेंसेस को जो ब्लू में लिखे ये करेक्ट सेंटेंस है, इनको नोट डाउन करिए और ये सब भी लिख लीजिए, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। कुछ दिन बाद इन्हीं सेंटेंस को दोबारा लिखिएगा ब्लू में जो लिखे हुए हैं, और खुद से इसका ग्रामर निकाल के देखिएगा। तो इसको आप नोट डाउन करिए ब्लू वाले को और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए।